सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। ये बाहरी लोग नहीं जानते, ये वृंदावन के रजरानी की कृपा पात्र, रसिकों के कृपा पात्र गूढ़ रहस्य को जानते, जिनकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं। राधा आराधन तत्पर। अहो भाग्य कि हमको ये सुनने को मिल रहा है, ये हमको सुनाने को मिल रहा है। निर्लिप्ता, आप इनको किसी वस्तु से नहीं रिझा सकते। सोने का छत्र, चंवर, ये वो, निर्लिप्ता है। कैसे रिझाना होगा? देखो हमारी प्रियाजू क्या है, जिनकी हमें शरणागति मिली। एक बार भगवान वैकुंठ में भगवान श्री नारायण, नारद, शनकादि ब्रह्म ऋषि विराजमान हैं और समस्त भगवत पार्षद और महालक्ष्मी चरण सहला रही हैं। उस समय श्री भगवान बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। ये जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा है, ये श्री कृष्ण को अपने अधीन किए हुए हैं। श्री कृष्ण सब अवतारों के मूल अवतारी हैं। ये अजित है, इनको कोई जीत नहीं सकता। पर श्री कृष्ण के प्राणों पर जो अधिकार किए हुए हैं, वही लाडली जो है, राधा किशोरी है। हमारी प्यारी जी की महिमा वैकुंठनाथ वर्णन करते हैं। श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में कहा, शिव श्रीपति अर्थात भगवान नारायण, शिव महादेव, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों कोई नाही, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, यारस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। जब सहचरियों की कृपा हो जाती है, तब श्री जी के चरणों में प्रीति होती है। और जब श्री जी की कृपा होती है तो सहचरी स्वरूपा आचार्य रसिक जनों का संग मिलता है, तब ये प्रेम रंग प्रकट होता है। हमारी श्री जी भगवान नारायण कह रहे हैं कि ये सबके मूल परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कौन? हमारी महारानी जी। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्याः सुंदरी परा। और संपूर्ण देवियां इनके अंश से प्रकट हैं, इसलिए इनकी समानता सुंदरता की, वैभव की कर ही नहीं सकती। और सुंदरता तो इनमें इतनी अधिक है, जो सहचरियां देख रही वही आचार्य रूप से प्रकट हुए हैं। हित सजनी जो कह रही, तेरो रूप कहत नहीं आवे। वर्णन करना चाहते हैं क्योंकि वो देखे, सेवा किए, कह रहे तेरो रूप कहते नहीं आवे। आपका रूप वर्णन करने में नहीं आता। ध्रुवदास जी ने जब देखा तो कहने, रोम रोम में यदि करोड़ करोड़ रचना हो, जिव्या हो, तो भी वर्णन नहीं कह। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति हुए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे कैसे समात है। इनमें वो समस्त सद्गुण विराजमान रहते हैं जो श्री कृष्ण को अधीन करते हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को शिरताज। हमारे माई श्यामा जू, जिसके अधीन श्री कृष्ण रहते हैं, होए अधीन संग ही संग डोले। और ये परम सौभाग्य होती है, क्योंकि इनके प्रियतम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण अविनाशी दूल्हा है। इनको अनुपम गौरव प्राप्त है। देखो कैसी प्यारी जी का गौरव, देखो हमारी स्वामिनी जी की महिमा देखो। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। हमारी लाडली जो वृंदावन में जब वन विहार करती है, तो वृंदावन की लताएं नृत्य करने लगती हैं। तो जितने पुष्प पराग से सब मानो वृक्षों ने पावड़े बिछा दिए हो,
उसके ऊपर सखियां सुंदर सुगंधित द्रव्य से युक्त पराग डालती हैं। फिर लाडली लाल वन विहरण, जब प्यारी जू के अत्यंत सुकुमार श्री चरणों में पराग लग जाता है तो लालजू को ऐसा लगता है कहीं पराग चुभ न जाए, तो बिहरत कुसुम पराग लगत जब, तो पीतांबर से लाडली जू के सामने झुकते, उनके चरण तलवे को पीतांबर से पूछते हैं पराग चुभ न जाए। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। और जब चरणों को लेकर तलवे को झाड़ रहे होते तो जो सी चरण शोभा है हमारी स्वामिनी जी की, जिनके चरणों की वंदना अखिल विश्व के ऋषि मुनि महात्मा ईश्वर कोटि के ब्रह्मरुद्र आदि सब नमन करते हैं, वो प्रभु लाडली जी के चरणों में मुकुट स्पर्श कराते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर। अद्भुत छवि, अद्भुत सुंदरता प्यारी जू के श्री चरणों की, कि सुंदरता के समुद्र लाल जो महाराज असीम सौंदर्य श्री चरणारविंद का देख करके मस्तक पधरा देते हैं। ये गौरव लाडली जी का, ये वाणी का विषय या बुद्धि का विषय नहीं है, वृंदावन धाम है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम मंदे। रसखान जी कहते आगम निगम पुराण सब जगह ढूंढा, पर दिखाई दिया उस सेवा कुंज में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए। नंददास जी के ऊपर कृपा हुई तो देखा चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। बड़े बड़े महापुरुषों पर जब कृपा हुई तो प्रभु का वो प्रेम रूप, प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जी। फिर श्री चरणों की सेवा मांगते हैं सखियों से कि तुम तो रोज महावर रचना करती हो, आज मुझे सौभाग्य दो। अपनी गोद में श्री चरण लेकर महावर की रचना करते हैं लालजू महाराज। जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। ये चरणारविंद सबसे दुर्लभ हैं। लालजू महाराज अपनी गोद में लेकर श्री चरणों में महावर की रचना करते हैं। कबहू कर गई भाल लावत, नयन ऐसे नेत्रों में छुआते, भाल मस्तक पर। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। किसी की सामर्थ्य नहीं, जब तक लाडली की सहचरियों की कृपा ना हो तब तक जान ही नहीं सकते। ये वो लाडली है जाके अधीन, सदा इस सांवरो या ब्रज को शिरताज। भगवान नारायण कहते हैं कि ये परब्रह्म की जो ज्योति है, तेज है, वो इनकी नख कांति है हमारी लाडली जू महाराज की।